समझिए। अब हम लोग हार्ट के बारे में समझते हैं कि जो हार्ट है तो एक अपर और एक लोअर, दो वहाँ पे लेवल होता है, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो इसमें हमेशा क्या होता है कि जो अपर वाला होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन, वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। नीचे वाले को बोला जाता है वेंट्रिकल, वो हमेशा क्या करता है, वो पंप करता है, ब्लड को पंप करेगा। अब समझिए, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से को आलिंद कहते हैं, आर्ट्रियम कहते हैं। वो ब्लड को पूरे बॉडी से क्या करता है, उसको रिसीव करता है। ठीक, वेंट्रिकल नीला है, जो नीचे की तरफ होता है ब्लड में, वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। पंप करता है तो बॉडी, पूरे बॉडी में जाता है, पंप करता है तो फिर वही लंग्स और फेफड़े में जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक, ये याद रहेगा। अब समझते हैं कि मछली है, अगर फिश में देखेंगे तो फिश में उसका जो हार्ट होता है तो उसमें भी उसके कितने पार्ट होते हैं, दो। तो इसको पार्ट का मतलब कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर मतलब रूम, कमरा, जो भी कहिए, ठीक। तो कितना चैम्बर होता है, दो। ऊपर वाले को आर्टरीज, ठीक, आर्ट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। इस सब में होगा, ऊपर हमेशा आर्ट्रियम आलिंद कहेंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे। और वेंट्रिकल का मतलब होता है यहाँ पर निलय, क्या कहते हैं इसको, निलय कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। अब समझिए, एम्फीबियन या उभयचर या सरीसृप होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक, रेप्टाइल्स वगैरह, उसमें जो है उनके हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 3। लेकिन आलिंद जो है आर्ट्रियम में 2 होता है, एक आपका लेफ्ट और एक आपका राइट। क्लियर है। आप अपने हिसाब से ना देखिए, हम जो खड़े हैं उस हिसाब से, ये मेरा राइट है, आपका लेफ्ट होगा, ठीक, ये मेरा लेफ्ट है तो आपका राइट होगा। तो इस तरह खड़े हैं तो इसी हिसाब से नहीं, ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया और ये वाला राइट वाला हिस्सा हो गया। क्लियर है। तो राइट वाले को राइट और लेफ्ट उसका भी रहेगा, ठीक। तो इधर वाले को राइट, उस साइड वाले को लेफ्ट। और एक वेंट्रिकल इसमें क्या होता है, एक ही रहता है। वेंट्रिकल क्या रहता है, एक ही रहता है। स्तनधारी पक्षी, स्तनधारी और पक्षियाँ भी, स्तन मतलब मैमल, क्या, मैमल्स, मैमल्स में टोटल कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब 4 चैम्बर होते हैं तो ऊपर वाले को आर्ट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। अब इसमें भी आर्ट्रियम में भी 2 ठो है, आपका ये लेफ्ट आर्ट्रियम, अब और ये आपका राइट आर्ट्रियम, और नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये समझ में आया। इसके पहले आप लोग को हम कुछ बताए थे, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें 3 तरह का बताए थे। ह्यूमन किस में आता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी। ओपन में क्या होता है कि ओपन में सिर्फ उसके ब्लड में नसें वगैरह नहीं रहती हैं, फ्लो करने के लिए वेसिकल नहीं रहते हैं, वेसल्स नहीं रहती हैं, वेसल्स जिसको कहते हैं, नस वगैरह वाहिकाएँ उसमें नहीं रहती हैं। इसलिए वो क्या रहता है कि पूरे तरीके से, ठीक, उसको ओपन बोला जाता है। तो बताया था जितना घोंगा वोंगा रहता है, ठीक, वो सब वो क्या रहता है, ओपन ब्लड रहता है। क्लोज में हम लोग आ गए, मैमल्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ये सब हो गया। मिक्स में आपको बताए थे, ठीक, एक मछली और दूसरा क्या बताए थे, मेढक। ये मिक्स में आएगा क्योंकि मेढक जो 3 तरीके से सांस लेता है, ठीक, और तो उसका भी ये 2 था, ये बता चुके हैं, ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे हार्ट बनाने का प्रोसेस, और उसी के साथ सीखेंगे उसका फंक्शन। दोनों नोट करिए फटाक से, तो क्या ना, बस बनाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग सीखेंगे हार्ट का 2 चीज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन तो पहले बता चुके हैं, लेकिन अब आप हार्ट का फंक्शन समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे काम करता है। बाकी तो आपको ऊपरी ऊपरी चीज़ें, सारी चीज़ें बताया जा चुकी है। इंटरनल हार्ट के बारे में समझेंगे। अब हार्ट में क्या होता है कि ये दोनों पार्ट लगभग बराबर होते हैं, एकदम सेम। तो आपको भी ऐसे बनाना है, ठीक है, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। क्या हो गया, बाहर के बुला रहा है क्या, ठीक। आप समझिए, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, और ये हिस्सा आपका लेफ्ट, याद रखिएगा, समझिए। अब इधर देखिए कैसे बना देंगे। जो लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है
उसी से पंप होकर बॉडी जो पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। अब ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है, ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा होता है और इधर वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, अब समझिए। अब इसमें थोड़ा सा अब समझिए, यहाँ पर दो वेसल्स पाए जाते हैं। ये वेसल्स कहाँ से आ रही होती हैं? तो लंग्स से। कहाँ से आ रही होती हैं? लंग्स से। अब ये लंग्स से अब इधर से आ रहे हैं ब्लड, तो यहाँ पर दो वाल्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वाल्व क्या होता है कि ये वाल्व जो पाए जाते हैं, ठीक, इनको बोलते हैं, ठीक, क्या बोल लेते हैं? बोलिए, नाम बोलिए, बताया गया था। वाल्व पाए जाते हैं ना, वाल्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये बल्ब क्या है कि जो ब्लड ऊपर से नीचे गिरेगा, इस ब्लड को दोबारा उसी तरफ जाने नहीं देता है, और यहाँ से आती हैं। ठीक है, बीच में गैप रहता है, हाँ, मिक्स नहीं होना चाहिए ना। ठीक, तो यहाँ से यहीं से जोड़ दे रहे हैं। ठीक, अब समझिए। अब यहाँ से एक वेसल्स आया रहता है, ये भी कहाँ से रहता है? ये इसका वेसल्स इस तरह, ठीक है, ऊपर की तरफ। आप जरा ध्यान समझिए, जो पहली परत है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर जो ये जगह है, तो ये किसके वजह से दोनों सेपरेट किया है? तो सेपरेट करने वाले को बोला जाता है सेप्टम। सेप्टम, क्लियर है? इसको सेप्टम। ये पेरिकार्डियम जो अंदर वाला मसल्स है, इसको एंडोकार्डियम। हाँ, तो वो दो ठो ना, हाँ, लेकिन इसका नाम जो दोनों को अलग अलग रखा है उसको क्या बोल देंगे? हाँ, तो वो तो अलग आओगे ना, लेकिन इन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो जगह बनाया गया रहता है उसका क्या नाम रहता है? सेप्टम के नाम से जाना जाता है। अंदर वाले के लिए इंडोकार्डियम। क्या? इंडोकार्डियम। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये लंग्स से आ रहा है, तो लंग्स से इसको ही बनाते हैं। थोड़ा सा और बढ़िए पहले इसको। क्या है कि लंग्स से आया, तो अब यहीं पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो यहीं पे अब लंग्स से आया है, लंग्स से आया है तो बॉडी में भी जाना चाहिए ना। अब लंग्स से आया तो दोबारा नीचे, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है? आर्ट्रियम। ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? आर्ट्रियम। तो ब्लड क्या है, फिर घूम के आएगा, तो ऊपर एक और लगा रहता है जो कहाँ जाएगा? सीधा फ्लो करवाता है आपका ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा कहाँ? एरोटा। क्या नाम है इसका? एरोटा नाम हो जाता है। ठीक, तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा। एरोटा गया सीधा कहाँ? बॉडी में। कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। अब ये तो हो गया। अब इधर आप आएंगे तो इधर मिलता है वेना कावा। इधर क्या मिलेगा? वेना कावा, मतलब इसको बोलते हैं महासीरा। अब इसको महासीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है कि पूरे बॉडी से इकट्ठा करके, ठीक है, अब इसमें दो चैम्बर हैं, ध्यान दीजिएगा। नीचे वाले को क्या कह देंगे? वेंट्रिकल। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हम ऊपर वाले को क्या कह देंगे? ठीक, लेफ्ट आर्ट्रियम। थोड़ा सा और रचना पड़ेगा क्या? ठीक, इसको ऐसे, एक ऐसे निकालिए। ठीक, बायकॉस्पिक बोलते हैं। कौन सा वाल्व? बायकॉस्पिक वाल्व। बायकॉस्पिक्स वाल्व इसका नाम है, इसको बोलेंगे। जो लंग्स से कहाँ आ रहा है? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद ये महासीरा है, ये कहाँ? बॉडी से लेकर आ रहा है बाबू ना। ये बॉडी से राइट आर्ट्रियम में पहले आएगा, बॉडी से राइट आर्ट्रियम में। तो राइट आर्ट्रियम में आएगा तो यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाएगा। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में आएगा तो यहाँ पर एक वॉल्व पाया जाता है। ठीक है, अब ये ब्लड यहाँ पे गिर गया, तो राइट आर्ट्रियम से किस में गिर गया? राइट वेंट्रिकल में। ठीक, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में तो यहाँ से एक नसें जाती हैं जो सीधा कहाँ जाएगी? तो ये सीधा चली जाती है
लंग्स में। अब लंग्स में जा रही है तो इधर इधर फ्लो किया जाएगा। अब इधर फ्लो करेगा जब, तो ये ब्लड सीधा कहाँ चला जाता है, लंग्स में, ताकि क्या लेकर आए वो, ऑक्सीजनेटेड होकर आए, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ये लेकर आया वेना कावा, ठीक। तो ये लेकर आया है। अब यहाँ से फ्लो करके फिर चला जाएगा ये लंग्स में, लंग्स से फिर घूम कर किसे आएगा, ठीक। तो इसी को बोला जाता है फुसफुस धमनी, पुलमुनरी वाल्स ना, इसी को क्या बोलेंगे, पुलमुनरी वाल्स, ठीक है। पुलमनरी वेसल्स बोलते हैं उसे, ठीक है, पुलमनरी वेसल्स, इसी को फुसफुस धमनी। तो फुसफुस धमनी मतलब पुलमनरी आर्टरीज बोल सकते हैं, पुलमनरी आर्टरीज बोल सकते हैं। और उसके बाद ये रिटर्न किससे आ रहा है, तो पुलमनरी रीज से गया है, तो इसको ऑक्सीजनेटेड है तो पुलमनरी वेंस, पुलमनरी वेंस हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पंप करेगा तो ये महास एरोटा आर्टरीज, ठीक। उसके बाद आर्ट्रियल, फिर कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से फिर आपका वेंट्रियल्स, वेन, वेना कावा, फिर हार्ट, ये बनवाए थे ना, तो इसी में वो चल रहा है, समझिए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ब्लड जो है पूरे बॉडी में फ्लो करने के लिए जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। अब देखिए वेना कावा महासीरा क्या लेकर आ रहा है कि CO2 वाला ब्लड, कौन सा, CO2। अब ये फिर दोबारा कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से फिर पुलमनरी आर्टरी, पुलमनरी वेंस के थ्रू बॉडी में आया। लेकिन पुलमनरी वेंस में कौन सा ब्लड है, तो O2 ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन इसमें फोर्स नहीं लगना है, इसीलिए आराम से हिलाकर कहाँ गिरा देता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में आया तो पंप होगा नीचे से, लेफ्ट आर्ट्रियम के जगह पे कौन पंप करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। और इधर का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है और इधर का हिस्सा थोड़ा पतला होता है, क्लियर है। अब क्या होता है कि इसका बेस जो है नीचे वाले को, जैसे कोई पहाड़ है तो पहाड़ वाले को इसको अपेक्स बोलते हैं ना, इसको अपेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अब इसको पलट दो, अब पलट देंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगा, बेस ऊपर हो जाएगा और अपेक्स मतलब उसकी चोटी जो है नीचे हो जाएगी। तो इसी तरह का हमारा हार्ट भी रहता है कि हार्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ कोना टाइप रहता है, लेफ्ट की तरफ झुका रहता है, ठीक है। 300 ग्राम के आसपास होता है, ठीक। ये 300 ग्राम माना गया है कि एक हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है, ठीक। अब ये नीचे होता है, तो ऊपर वाले को, जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, तो ऊपर वाले को बोला जाता है बेस। ऊपर वाले क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बेस बोला जाता है, और नीचे वाले को अपेक्स, नीचे वाले को अपेक्स मतलब चोटी टाइप का निकला रहेगा, थोड़ा कोने टाइप का, तो इसको बोला जाता है अपेक्स, क्लियर हुआ। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये, 72 सेकेंड, सॉरी 72 बार ना, 72 बार। अब 72 बार धड़कता है तो एक बार जब धड़केगा तो कितना, 70 ml का ब्लड फ्लो करता है, 70 ml का ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, क्लियर है यहाँ तक। और एक ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर के बीच में रहता है, लेकिन 5 लीटर 5.5 लीटर किसी में दिया रहता है। मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बता दिए। अब इसका जो सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी परत का नाम क्या हो गया, पेरिकार्डियम। जो दूसरा वाला परत है अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इंडोकार्डियम। दोनों राइट और लेफ्ट को अलग अलग करने वाले को बोलेंगे सेप्टम बोलेंगे, क्लियर है। अब ह्यूमन बॉडी में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। वो दोनों ऊपर वाले चैम्बर का क्या नाम हो गया, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे दोनों का नाम, पंपिंग का काम कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल करता है। राइट वाला भेजता है फेफड़े में, लंग्स में, और लंग्स से फिर पुलमोनरी वेंस के थ्रू पहुंच जाता है हार्ट में। हार्ट में दोबारा पंप होता है तो बहुत तेजी से पंप करेगा, तो इसीलिए यहाँ का मसल्स क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि बहुत तेजी से पंप करता है ताकि पूरे बॉडी में जाकर वो फैल जाए, क्लियर हुआ। तो ये हो गया फंक्शन। स्ट्रक्चर समझ में आया, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब देखिए एक बार और फिर समझते हैं, टोटल 4 चीज़,
ब्लड रिसीव कहाँ कर रहा है? राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में। दूसरी चीज कि वहां से पंप करके फिर कहाँ गया? लंग्स में। कौन पंप किया? राइट वेंट्रिकल। कहाँ पे? इसको एक बार लिख रहे हैं हम, ठीक है। पहली बार ब्लड जो है रिसीव किया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से गया राइट वेंट्रिकल में, पंप होके गया फिर लंग्स में, लंग्स से फिर तुम्हारा कौन जहाँ कहाँ पहुंचेगा? लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचाने वाले को नाम पुलमोनरी वेंस, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये पहुंचा है लेफ्ट आर्टरियम में, तो लेफ्ट आर्टरियम में आया तो क्या करेगा कि अब पंप कौन करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। क्लियर हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा तो सबसे पहला नस कौन सा भेटाएगा? एरोटा, महाधमनी। फिर क्या मिलेगा? आर्टरीज। फिर मिलेगा आर्टरियल्स। क्लियर है? ठीक। फिर क्या मिलेगा? कैपिलरीज। ठीक। फिर वहां पे एक्सचेंज होगा कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर उल्ट चलेगा वही वेंट्रियल्स, वेना कावा। फिर कहाँ पहुंचेगा? हार्ट में। हार्ट में फिर जाने के बाद फिर वही राइट आर्टरियम। क्लियर हुआ? तो ये बताओ अशुद्ध ब्लड राइट आर्टरियम में रहता है कि लेफ्ट आर्टरियम में? अशुद्ध ब्लड कहाँ रहता है? राइट में। पूरे बॉडी से आया है तो अशुद्ध ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरियम में। लेकिन आर्टरीज में कौन सी ब्लड जाता है? शुद्ध क्या अशुद्ध? ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज, फिर हम बोल रहे हैं नाम में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है। आर्टरीज जितने भी वेसल्स हैं उन सभी में शुद्ध ब्लड घूमता है, ठीक है। और जितने वेन्स हैं उन सब में अशुद्ध घूमता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेट घूमता है। अब एक बार फिर समझ लीजिए, जो आर्टरियम है राइट आर्टरियम में अशुद्ध आया है वही और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पंप होगा, फिर कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स से फिर उसको पुलमोनरी वेन लेके पहुंचेगी लेफ्ट आर्टरियम में, और उसमें अब लेफ्ट आर्टरियम के लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा तो फिर पूरे बॉडी में दोबारा पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गया? पूरा भूलेगा नहीं। इसी को बोला जाता है फंक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। अब तो आएगा बना के लिखने के लिए तो नहीं दिक्कत होगा, ठीक। पूरा समझ गए? यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ पे यह हार्ट खत्म होता है, हल्का फुल्का से ज़्यादा हार्ट लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग भी कैसे बनाना समझ गए ना, थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया होगा। अब ये जो वाल्व रहता है इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिक और इसको जो बोलते हैं ट्राइकॉस्पिक, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिक और इसको बोलते हैं बाइकॉस्पिक। क्लियर है? तो लेफ्ट वाले को बाइकॉस्पिक और राइट वाले को ट्राइकॉस्पिक। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था कि हार्ट के अंदर पाए जाने वाले लेफ्ट साइड के वाल्व को क्या बोलते हैं, तो लेफ्ट साइड के वाल्व को बाइकॉस्पिक। क्लियर है? तो ये सब नंबर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बीच वाले को दोनों को अलग अलग करने वाले को क्या बोला जाता है? सेप्टम। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समझ में आया कि नहीं आया? है? अब यहाँ पे आपका हार्ट जो है ये सारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। आप लोग अभी जो तैयारी कर रहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के पहले तो मिल ही जाएगा। कल पढ़ा देंगे ग्लैंड, जितना भी ग्लैंड है उन सभी ग्लैंड के बारे में कल बता देंगे, ठीक है। फंक्शन भी और फिगर भी। क्लियर है? तो यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए इसको बन कर नोट कर लीजिए। हम कैसे अब समझिए, इसमें एक और चीज़ होता है। वेना कावा के पास यहाँ छोटी सी एक मसल्स होती है जिसको कहा जाता है साइनो एट्रियम। क्या कहते हैं? साइनो एट्रियम कहते हैं। अब ये साइनो एट्रियम वही मसल्स है जो करंट सप्लाई करता है, चार्ज सप्लाई करता है हार्ट को पंप करने के लिए। अगर ये चार्ज सप्लाई नहीं करेगा, जो पेस मेकर कहीं ख़राब हो जाता है ना, जिसका हार्ट काम नहीं करता है, तो जो पेस मेकर लगता है इसी साइनो एट्रियम के नोड जो मसल्स रहता है इसी का जगह ये पर लगाया जाता है। इसको चार्ज सप्लाई करेगा तो ये पंप करेगा। क्लियर है? तो साइनो एट्रियम, उसी साइनो एट्रियमों में क्या हो जाता है कि 3 गुना नस रहता है, वो जब बाद में बताएंगे कब। ठीक। तो साइनो एट्रियम ही है जो इस हार्ट को क्या सप्लाई करता है? चार्ज, जो क्या कर सके वो पंप कर सके। ठीक है, तो इसमें भी नोट कर लीजिएगा। नहीं तो पेस मेकर वही ना काम करता है। अभी पेस मेकर जो कहा नहीं,
हो जाएगा। तो ब्लड जो है फ्लो करने योग्य रहना भी तो चाहिए ना। ब्लड जम जाएगा बॉडी में तो कहाँ से होगा। उसी के लिए तो CPR देते हैं। हाँ उसीलिए तुरंत, ताकि ये धड़कना बंद कर देगा तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर फिर डाउन होने लगेगा ना। तब से इसी को ऐसे तो करे, तो अंदर का टेम्परेचर खराब हो जाएगा ना। तुम्हारा दिमाग और ऊपर चला। हम लोग का बॉडी, हम लोग मैमल्स हैं, हम लोग का बाहरी टेम्परेचर बदलने से कोनो मतलब नहीं रहता है। तो हम लोग का टेम्परेचर अर्ली टाइम, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी रहेगा 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा ना। टेम्परेचर घटेगा ना बढ़ेगा, तो उसको बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर इसीलिए कहा जाता है। ठंडी में नापो तब वो 37 तुम्हारे बॉडी का आएगा, गर्मी में नापो तब वो 37, बरसात में नापो तब वो 37। ठीक, वो ठंडी गर्मी से स्किन पे लगती है। ठंडी गर्मी कहाँ लगती है, स्किन पे लगती है। लेकिन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है 37 डिग्री सेल्सियस, वो हमेशा बना रहता है। हाँ वो नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया साइनोएट्रियम, ठीक ना। तो इसको कर, ये साइनोएट्रियम याद रखिएगा, वही वो नोड है, नस है जिससे चार्जिंग फ्लो करता है। चलिए और निकलिए, बाकी क्वेश्चन कराए खत्म कराए आज। सर्किल